आंधी तूफान में और उस 50 डिग्री तापमान में रह करके उस छतरी को पूर्ण करवाया। सारे जनप्रतिनिधि वहाँ के जनता सज्जन महानुभाव उपस्थित रहे। तब से इन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया था। एक संत धर्म का वाहक है, अपना काम कर रहा है। बार बार उनके योगासन और उनके जो पहनावा उनको टारगेट करके कमेंट भी मुकदमेबाजी भी ये कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण, सांप्रदायवाद, जातिवाद और हिंदुत्व पर प्रहार करना और सनातन पर प्रहार करना, ये सदैव उनका डीएनए रहा है। ये केवल अकेले आज कर ऐसा नहीं, बल्कि इन्होंने तो पराकाष्ठा ही कर ली है, बल्कि ये इनकी परंपरा में है, इसलिए करते हैं। जहाँ पहले से सीखे वहाँ कर रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, आप लोग वहाँ डरा कर आए हो, माहौल वैसा का होगा, इसलिए हम ठीक करने जा रहे हैं। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाकर विद्यार्थी बने, वही बच्चे मदरसों में जाकर के आतंकवाद सीख रहे हैं। अब हम यही चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में जाए, इसीलिए हम उनको कहने गए थे भाई आप स्कूलों में जाओ, लेकिन वो मदरसा में जाकर के पत्थरबाज बन रहे, ये बड़ा दुख का विषय है। अब जब इस घटनाक्रम को लेकर जब आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, दो बड़े मुद्दे आपने उठाए। एक पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगे, आपका जैसा कहना है कि वीडियो इस तरह का आया। एक उस महंत जो प्रतापपुरी जो एक विधायक भी हैं, एक उनका प्रोटोकॉल भी, उनको भरी सभा में मारने की, थप्पड़ मारने की जो बात जो एक नेता ने कही, क्या कह मानते सत्ता आपकी? अब इस मामले को कितना आगे तक लाया जाएगा ये मामला? देखिए, सारे मामलों में कोई सरकारों का उपयोग, कानून का उपयोग ऐसे नहीं होता। ये तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि संत महात्मा का सम्मान कैसे किया जा सकता है। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, परंतु संत के प्रति इस प्रकार का अपमान और ऐसे शब्दों का उपयोग करना, ये उनको संस्कार सीखने की आवश्यकता है। और ये पश्चिमी राजस्थान में आज पूरा आक्रोश है कि दोनों जो बड़ी घटनाएं हुई है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस भीड़ में लगना और संत को थप्पड़ मारने की बात करना। एक वरिष्ठ कांग्रेस का नेता और माननीय हरीश जी की उपस्थिति में वो थप्पड़ मारने की बात कर रहा है और सारे नेतागण ये तालियां बजा रहे। वहाँ के जो अध्यक्ष है उमेश सिंह तंवर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो एक गलत बयान इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस कहाँ कहाँ मुकरेगी, कहाँ कहाँ सफाई देगी, किस किस घटना के लिए सफाई देगी? इतनी सारी घटनाएं उनकी खाते में हो गई है और आगे होने वाली है कि कोई सफाई दे ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। आपने एक एनकाउंटर की बात की, उसका थोड़ा खुलासा करेंगे? किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुचर्चित एनकाउंटर बाड़मेर में हुआ है, जांचें भी चली है, लंबी चौड़ी जांचें चली है। यहाँ टीमें भी जांचें करने के लिए आई भी है। आक्रोश भी जिले में फैला भी है और भयंकर आक्रोश है, और उस आक्रोश का कभी न कभी उन लोगों को परिणाम भी मिलेगा जिन्होंने इस घटनाओं को अंजाम दिया है। आपका इशारा बाइट विधायक की तरफ, आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए, आप लोगों ने कवर किया होगा उस समय।